कैसे पिकअप होता है और कैसे ऑर्डर होता है और कैसे डिलीवरी होता है, ये हो गया। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये काम भी नहीं करना है, ना आपको खाना पिकअप करना है, ना आपको खाना लोकेशन पे डिलीवरी करना है, ये भी नहीं करना है। लेकिन आपको घर बैठे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा के आप जो है ये काम कर सकते हैं। आपको खाना बनाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दुकान लगाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे कुछ खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। आपको तो खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन आपको पैसे कमाना है, आपको खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। बस आपको जो है सर्वे के लिए, जैसे आप क्लाउड किचन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो है किचन विजिट करने के लिए आते हैं। आपके पास पूंजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है एक काम करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। पैसे कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी बनाना नहीं आता है, कुछ बिजनेस करना नहीं आता है, आपको पढ़ा लिखा नहीं है, कम थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए, पैसे कमाने का दो तरीका होता है। एक है हार्ड वर्क, तो मेहनत करके पसीना बहा के पैसे कमाया जाता है, और एक जो है पैसे कमाने का तरीका जो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जो कि आप अपना दिमाग लगा के पैसे कमा सकते हैं। तो दिमाग लगा के अगर पैसे कमाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी काम नहीं आता है, फिर भी ये काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, ये बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हैं। मैंने बिजनेस, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ दिमाग का ज़रूरत पड़ेगा। जी हाँ, दिमाग का ज़रूरत पड़ेगा। आपके पास कुछ हो ना हो, आपको कुछ नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में मैं ये दिमाग बताऊंगा कि कौन सा दिमाग लगाने से जो है आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, मेहनत करके तो हर कोई पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। चाहे आप दिमाग लगा के पैसे कमाओ या आप मेहनत करके पसीना बहा के पैसे कमाओ, लेकिन दिमाग दोनों जगह ज़रूरत होता है। लेकिन मेहनत करके पैसे कमाने से दिमाग का इस्तेमाल कम होता है। अगर सिर्फ आप दिमाग लगा के स्मार्ट वर्क करके अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपको मेहनत कम लगता है। जो पसीना बहाने वाला मेहनत वो कम करना पड़ता है, लेकिन जो है आपको मेहनत वहाँ भी लगता है, थोड़ा दिमाग को आपको लगाना पड़ता है ज़्यादा। तो मैं बताता हूँ आपको स्मार्ट वर्क करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी बनाना नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं करना आता है, फिर भी आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये तरीका मैं बताऊंगा आज। आप जानते हैं आजकल के टाइम पे जोमेटो स्विगी से बहुत सारे लोग जो है खाना मंगाते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं। जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाने का मन करता है, तो लोग क्या है घर बैठे ही ऑर्डर करते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको जोमेटो बॉय बनना है, मतलब डिलीवरी बॉय बनना है, ऐसे कुछ नहीं। आपको घर बैठे, मैं बता रहा हूँ, घर बैठे आप जो है दिमाग लगा के बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा दिमाग का काम है, ये मैं बता देता हूँ। आपको खाना बनाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको पता है कि जोमेटो बॉयज़ क्या करते हैं। जोमेटो एक अलग प्लेटफॉर्म है, जो कि जितना भी रेस्टोरेंट है का जो भी दुकानें हैं वहाँ से क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। जोमेटो में सिर्फ ऑर्डर आता है, और जो है जोमेटो क्या करते हैं, जोमेटो सिर्फ ऑर्डर को डिलीवरी करता है। जिसने भी ऑर्डर किया वो सिर्फ डिलीवरी का काम करता है, और बहुत सारे वो जो है वहाँ से कमीशन कमा लेता है, और कमा लेता है वहाँ से क्या है। और जोमेटो सिर्फ अकेला नहीं कमाता है, वहाँ पे जो है डिलीवरी बॉय जो है वो भी वहाँ पे कमा रहा है। तो जोमेटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इनका खुद का कुछ भी नहीं है। खुद ये ना फूड बनाता है, खुद ना नूडल्स बना रहा है, ना पिज़्ज़ा बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। लेकिन ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है रोजगार करते हैं। जो डिलीवरी बॉय है ये भी रोजगार करते हैं, और जो स्विगी है ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। बस ये अलग अलग रेस्टोरेंट का सारे मेनू वहाँ से वो ले लेता है, लेने के बाद लिस्ट बनाता है, लिस्ट बना देते हैं। जैसे लोग ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, तो क्या करते हैं, वहाँ वो सिर्फ खाना को डिलीवरी करते हैं उस लोकेशन में, और डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर हुआ है उस रेस्टोरेंट में जाके पिकअप करेगा। पिकअप करके जिस लोकेशन का ऑर्डर है, जिस एड्रेस का, उस एड्रेस में खाना छोड़ता है, तो उसका भी कमीशन बनता है। और जो स्विगी और जोमेटो, वहाँ उनको भी कमीशन मिलता है। मतलब वो लोग जोमेटो कमीशन रख के जो है डिलीवरी बॉय को भी कमीशन देता है, वो अपना भी कमीशन काट के रखता है। ये तो हो गया कैसे पिकअप होता है और कैसे ऑर्डर होता है और कैसे डिलीवरी होता है, ये हो गया। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये काम भी नहीं करना है, ना आपको खाना पिकअप करना है, ना आपको खाना लोकेशन पे
डिलीवरी करना है, ये भी नहीं करना है। लेकिन आपको घर बैठे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा के आप जो है ये काम कर सकते हैं। आपको खाना बनाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दुकान लगाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पूंजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है एक काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं क्लाउड किचन होता है। क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन, आप कहीं भी किचन बना लिया, आपके घर में किचन है, चल जाएगा। किचन बना लिया, और क्या है, आपको स्विगी हो या जोमेटो हो, वहाँ पे आपको क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है। आप अगर क्लाउड किचन का काम करना चाहते, क्लाउड किचन बनाना चाहते, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। FSSAI लाइसेंस ज़रूरत होता है, और GST नंबर। अब ये दोनों चीज़, अगर आपके GST नंबर नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन GST नंबर अगर रहता है तो बहुत ही बढ़िया। आगे आपको GST नंबर बनाना पड़ेगा, ये इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। और ये लाइसेंस आपको ज़रूरी है। FSSAI जो लाइसेंस है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये चाहिए तो चाहिए, मतलब ये लाइसेंस आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अगर लाइसेंस कैसे बनाएं, कैसे करना है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्लाउड किचन तो बनाना है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए। आपको वहाँ पे कुछ खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। आपको तो खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन आपको पैसे कमाना है। आपको खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा, बस आपको जो है सर्वे के लिए, जैसे आप क्लाउड किचन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपका जो है किचन विजिट करने के लिए आते हैं। ठीक है, जोमेटो से आएंगे या स्विगी से, जहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ से सर्वे करने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, हर जगह नहीं जाते, हर किसी का क्लाउड किचन सर्वे नहीं होता है, लेकिन हो सकता है अगर आपका हो गया तो किचन देखने आएंगे। तो किचन देखने आएंगे तो आपको किचन जो है साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है। बड़ा ऐसा कुछ नहीं, सेटअप का ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा भी किचन है चल जाएगा, लेकिन साफ़ सुथरा हाइजेनिक मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन आएंगे सर्वे के लिए, उस दिन आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसे हमारा साफ़ सुथरा किचन है, इतना बड़ा है। तो जैसे किचन आपका सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद जो है आपका रेडी हो गया, सारी सेटअप आपका रेडी हो गया, क्लाउड किचन का आपका रजिस्ट्रेशन ओके हो गया, लाइसेंस हो गया आपके पास, सब कुछ हो गया। अब काम कैसे करेंगे? आपको तो खाना बनाना नहीं आता है, तो कैसे करेंगे? क्लाउड किचन में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। क्लाउड किचन में क्या होता है, खाना बनाते हैं आप, और आपका जो भी मेन्यू है, जो भी आप खाना बनाएंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे, बर्गर बनाएंगे, जो भी आप घर में बनाएंगे, जो भी आपके किचन में बनेगा, उसका एक लिस्ट तैयार होता है, मेनू तैयार होता है। उस मेनू को जोमेटो स्विगी जैसा साइट में आपका उस मेनू को लिस्ट करना है, लिस्ट में डाल देना है, और उसमें प्राइस डाल देना है। ठीक है, तो क्या है आपको, और हर ऑर्डर का 20 मिनट या 30 मिनट तक मतलब टाइम रखना होता है कि ऑर्डर करने के बाद 30 मिनट बाद आपका लोकेशन पे आपका ऑर्डर जो है पहुंच जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। तो इतना टाइम रखना पड़ता है। तो उतना टाइम में आप जो है कहीं से भी आप जो है आपका फूड जो भी ऑर्डर होगा, कहीं से भी आप ला के यहाँ पे आप पिकअप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं ये मैं बताता हूँ। आप क्लाउड किचन ओपन कर दे, क्लाउड किचन आपका कंप्लीट हो गया। आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो आप कैसे आप ये बिजनेस करेंगे? आपको क्या करना है, आपका नज़दीक में जो भी रेस्टोरेंट होगा, जो भी दुकानें होगा, ठीक है, खाने पीने का दुकान होगा, वहाँ पे आपको जो भी जो अच्छा चलता हो, हर कोई पसंद है, हर किसी को पसंद है, वो चीज़ आपको लिस्ट बनाना है। जैसे कि आपके नज़दीक में एक रेस्टोरेंट में जाना है, जो छोटा रेस्टोरेंट होगा या छोटा रेस्टोरेंट होगा और अच्छा खाना मिलता होगा, वहाँ जाना है। जाने के बाद वहाँ का जो भी फूड है, जैसे नूडल्स हो गया, एक प्लेट का कितना है, ठीक है, और बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, जो भी है सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आपको नोट कर लेना है। वहाँ का मेनू को आपको कॉपी कर लेना है। जो मेनू है वहाँ का, अगर 20 रुपये का अगर नूडल एक प्लेट मिलता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह करना है। ज़्यादा कम हो सकता है रेट, मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से करना है। अगर 20 रुपये प्लेट नूडल्स है, तो आपको 40 रुपये रखना है, या तो 50 रुपये रखना है। ठीक है, ऑनलाइन आप सेल करेंगे तो 40 या 50 रुपये रखना है। अगर 20 रुपये का प्लेट मिल रहा है, तो आपको 40 रुपये रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो डिलीवरी बॉय है वो उसका भी कमीशन कटेगा। ठीक है, और जोमेटो वाला भी काट के आपका जो है कमीशन आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रखना है। ऐसे नहीं कि 20 रुपये का नूडल्स 20 रुपये रखेंगे तो आपको घाटा ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 40 रुपये रखना है। 40 रुपये ऐसे ही सारे जितना भी मेनू है सब आपको कॉपी कर लेना है। करने के बाद आपको उस रेस्टोरेंट में तो अवेलेबल होता ही है, सारे
जो भी मेन्यू है सब कुछ मिलता ही है। तो आपको वो जोमेटो या स्विगी जिसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसमें आपको ये लिस्ट लगा देना है। जैसे आप लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से कोई भी ऑर्डर आएगा, जैसे कि नूडल का ऑर्डर आ गया तो क्या करना है, ये आधा घंटा पहले आपका पास ऑर्डर आता है तो आधा घंटे बाद आपको पिकअप करना होता है, या 20 मिनट जो भी आप टाइम, जो भी टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से। तो जैसे कि आपके पास आधा घंटा टाइम है तो आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपको क्या करना है, उस रेस्टोरेंट में जाना है या उस दुकान में जहाँ से भी आप जब ये मेनू उठाया आपने, जहाँ का भी मेनू कॉपी किया, तो वहाँ पे जाके क्या करना है, उस दुकान में फटाफट आपको ऑर्डर लेना है। आपको बताना है 1 प्लेट आपका, जैसे 1 प्लेट का ऑर्डर आया तो 1 प्लेट का आप ऑर्डर लेना है वहाँ से। वहाँ से लेके उस जो नूडल्स को आपको घर पे लाना है। घर पे लाके आपका जो पैकेट होगा, आपका अलग से एक आपका ब्रांड, आपका नाम से जो किचन, आप किचन का नाम रखेंगे, आप जो भी नाम रख सकते हैं अपना हिसाब से, तो उसका नाम का एक ब्रांडिंग मतलब बनाना है। पैकेट के ऊपर एक छपवा देना है या तो स्टिकर चिपका देना है और अपने हिसाब से उसको पैक करना है। ये नहीं कि उस रेस्टोरेंट का डब्बे में पैक करके भिजवाना है, नहीं, आपका ही अलग एक ब्रांडिंग पैकेट बनाना है, बॉक्स बनाना है, उसमें पैक करके आपको पिकअप कर देना है। डिलीवरी बॉय जैसे आएंगे उनको पिकअप कर देना है। जैसे पिकअप करेंगे 40 रुपये का आपका यहाँ प्राइस है, तो वो पिकअप हो जाएगा, वो जैसे डिलीवरी हो जाएगा पैसे पेमेंट हो जाएगा, तो जो है आपका कमीशन, डिलीवरी बॉय का कमीशन काट के, जोमेटो वाले का काट के आपके पास जो है आपका कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप अगर दिन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना आपका अलग से आपको बनाना पड़ रहा है, ना सेफ रखना पड़ रहा है, ना आपका ज़्यादा इन्वेस्ट लगाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, आपका 20 रुपये से नूडल वहाँ से खरीद के लिया और आपको पिकअप करवाना है, बस पैक करके पिकअप करवाना है। और जैसे पिकअप हो जाएगा, जैसे डिलीवरी हो जाएगा, वैसे आपका अकाउंट में आपका पैसे आ जाएगा। तो ये ऐसे करके आपको ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी काम अगर आप बैठे बैठे सोचेंगे घर में कि ये काम मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है, आपके नज़दीक में दुकानें नहीं है, अरे नज़दीक में नहीं है, थोड़ा दूर में होगा, 1 किलोमीटर दूर में होगा, 2 किलोमीटर दूर में होगा, उस एरिया में आप रहिए, आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप जैसे आपने ये ऑन कर लिया, आपका जो भी मेनू आपने लगा दिया लिस्ट में जोमेटो या स्विगी में, तो आपको जहाँ भी मार्केट लगता है उस आसपास में आपको रहना है, या तो आपके पास साधन होगा जाने आने का जल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं, अब वहाँ से भी आप पैक करके ये भेजवा सकते हो, वहाँ से भी आप पैक करके इसको पिकअप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब ऐसे करके आप थोड़ा दिमाग लगा के आपके क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन करके आप किसी और का दुकान से, किसी और का रेस्टोरेंट से आप खाना पैक करवा के अपना क्लाउड किचन से पिकअप करवा सकते हैं और पिकअप करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। आपके पास ना पूंजी है, ना आपके पास सेफ है, ना आपको बनाना आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप जो है ये दिमाग लगा के ऐसे करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि क्लाउड किचन बिजनेस जो है अच्छा है अगर आप खुद कर सकते हैं तो। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, आपके खाना बनाना नहीं आता है, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप ये दिमाग भी लगा सकते हैं, दूसरे का दुकान से आप खाना ऑर्डर करके लाओ। जैसे आपका ऑर्डर आता है दूसरे का दुकान से खाना लाओ, पैक करवा के आपका बॉक्स में पैक करके आप पिकअप करवाओ। तो क्या होगा, उनको पता नहीं है, जो भी ऑर्डर कर रहा है उनको तो पता नहीं है, उनको तो ये पता होगा कि आपका किचन से आ रहा है, आपका किचन का जो ब्रांडिंग होगा, आपका बॉक्स में जो भी ब्रांडिंग होगा या आप मेनू में जो भी नाम दिए है उसी नाम से पिकअप होगा। तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि आप बना रहे या कोई और बना ले, लेकिन आप किसी और का दुकान का सामान, किसी और का दुकान का फूड आप खुद सेल कर रहे, तो इसको एक डिजिटल तौर पे कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो होता है, वो बहुत सारे ऐसे साइट है जो उनका पास दुकान नहीं है, उनके पास कोई शोरूम नहीं है, उनके पास कोई गोडाउन नहीं है, जो उनके पास सामान होता है वो जैसे ऑर्डर आता है तो वो कहीं और से ला के आप पैक करके आपके पास पिकअप करवा देता है, आपके पास डिलीवरी करवा देता है, इसी को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो आप इस तरह काम करके क्लाउड किचन सिस्टम बना के आप ये बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं, बहाना नहीं चलेगा, बहाना करेंगे तो आप पैसे नहीं कमा सकते। बस यहाँ पे दो चीज़ें का ज़रूरत होता है, एक है जीएसटी नंबर और एक है FSSAI लाइसेंस। ठीक है, ये फूड लाइसेंस होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूरी है। तो ये आसानी से बन जाता है, इसके लिए बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत होता है, ऑनलाइन भी बन जाता है। तो आसानी से ये सब बना के आप
क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन करके आप आसानी से ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके स्मार्टफोन से ही ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन करके इस क्लाउड किचन को रेडी करके आप जो है अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी और का दुकान से जानकारी लेके वहाँ से मेनू लेके आप जो है लिस्ट बनाइए और अच्छा खासा बिजनेस कीजिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क भी करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप जैसे शुरू करेंगे आपको नॉलेज आएगा, जानकारी आएगा, हिम्मत आएगा, धीरे 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 आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे सोचेंगे कि मेरे से नहीं होगा, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस उसको समझना होता है, जानकारी लेना होता है। अगर आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप शुरू कीजिए, शुरू तो कीजिए। मेरा यही है मेन मोटिव जो है, आप बिजनेस शुरू कीजिए। शुरू जैसे करेंगे, एक कदम जैसे आगे बढ़ेगा तो आप 10 कदम तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने छोटा सा बिजनेस आइडिया आप लोगों को शेयर किया, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपना राय कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।